दोस्तों एक कांग्रेस सांसद है, जरा उसका स्टेटमेंट सुनिए। I just wanted to ask the Prime Minister, what is this NGO has done other than dividing people in this country for the last 100 years or more? तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि आरएसएस की हिस्ट्री क्या रही है, उसकी विजन क्या है और आरएसएस ने कौन कौन से काम किए हैं। आज के वीडियो में ये सब डिस्कस करेंगे। तो देखिए 1925 में शुरू हुआ एक छोटा सा आइडिया आज दुनिया का सबसे बड़ा वॉलंटियर नेटवर्क बन चुका है। तो देखिए आरएसएस ने एजुकेशन से लेकर राष्ट्र सेवा तक और डिजास्टर रिलीफ से लेकर राष्ट्रवाद के जज्बे तक आरएसएस ने बार बार दिखाया है कि इसका मकसद सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है बल्कि नेशन बिल्डिंग है। तो सपोर्टर ने इसे भारत के बैकबोन तक बोला है और क्रिटिक्स इसे पोलराइजेशन का सिंबल। लेकिन एक बात तो क्लियर है, आरएसएस को इग्नोर करना नामुमकिन है। तो देखिए दोस्तों, इस औरत का कहना है कि इस एनजीओ ने क्या किया है। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि क्या नहीं किया है। सो नमस्कार दोस्तों, मैं घोड़के कमल स्वागत करता हूँ। देखिए आरएसएस की हिस्ट्री, विजन और काम को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आरएसएस एक एनजीओ नहीं है। तो देखिए दोस्तों, एनजीओ का मतलब है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एक एनजीओ का काम होता है आमतौर पर पढ़ाई, हॉस्पिटल, गरीबों की मदद, पर्यावरण जैसे किसी एक काम के लिए, और ये बहुत छोटा सा ग्रुप होता है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि आरएसएस इज नॉट अ एनजीओ। आरएसएस एक स्वयंसेवी सामाजिक संगठन है। आरएसएस की स्थापना 1925 में दशहरे के दिन डॉक्टर केशव बलिराम हेगड़ेवार ने की थी। आरएसएस हिंदू राष्ट्रवादी अर्धसैनिक स्वयंसेवक संगठन है। आज की डेट में ये संगठन 39+ कंट्रीज में कार्यरत है और इसमें रिसेंटली जापान ने भी एक्सेप्ट किया है। तो इसके कई प्रकार है, लाइक स्वयंसेवी, निस्वार्थ, राष्ट्रभक्ति, अर्धसैनिक के रूप में काम करता है। तो आरएसएस का विजन है कि मातृभूमि के लिए निस्वार्थ सेवा, राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र निर्माण, हिंदू राष्ट्र का सपना, अखंड भारत बनाना, हिंदू समाज को संगठित करना। तो देखिए 1975 में जब इमरजेंसी घोषित किया तब संघ को बैन कर दिया गया था, पर इमरजेंसी हटने के बाद जनसंघ का विलय पार्टी में हुआ। तो धीरे धीरे ये संगठन का राजनीतिक महत्व बढ़ता गया और इसकी बीजेपी के रूप में नेशनल पार्टी के रूप में उदय हुआ। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर। तो देखिए ये स्त्री बोल रही है कि आरएसएस ने किया क्या है। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं गिनाने लग जाऊं तो पूरी लिस्ट है, पर उनमें से कुछ काम बताना चाहूंगा। इवन जवाहरलाल नेहरू ने भी एक समय पर आरएसएस की मदद मांगी थी। चलिए दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं कि आरएसएस ने देश के लिए किया क्या है। 1971 में उड़ीसा चक्रवात में लोगों को बचाया और यही काम 1977 में आंध्र प्रदेश में किया था। तो संघ से जुड़ी सेवा भारती ने जम्मू कश्मीर से आतंकवाद से परेशान होकर 57 अनाथ बच्चों को गोद लिया, जिसमें 37 मुस्लिम और 19 हिंदू हैं। और देखिए दोस्तों, जब भारत चाइना का युद्ध हुआ था, आरएसएस के हजारों स्वयंसेवक सोल्जर्स के लिए ब्लड डोनेशन, फूड और रिलीफ सप्लाई लेकर फ्रंट पर गए थे और रिफ्यूजी कैंप्स, सोल्जर्स फैमिलीज तक सेवा पहुंचाई। तो ये देखकर नेहरू ने 1963 में रिपब्लिक डे परेड पर वॉलंटियर्स को ऑफिशियली बुलाया था। नेशन यूनिटी कैंपेन, विद्या भारती नेटवर्क में 20,000 से ज्यादा स्कूल और शिक्षा संस्था है। कोविड-19 के दौरान 6.2 मिलियन मास्क, 71 मिलियन फूड पैकेट्स, 11 मिलियन रेशन किट्स डिस्ट्रीब्यूट किया। तो 2001 में गुजरात अर्थक्वेक हो या 2013 का उत्तराखंड फ्लड हो, तो रूरल डेवलपमेंट, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट कैंपेन चलाना। तो ऐसे गिनाने लग जाऊं तो बहुत सारे हैं, हजारों काम है जो आरएसएस ने किए हैं। तो देखिए दोस्तों, जब आरएसएस मदद करती है तो हिंदू मुस्लिम नहीं करती है, तो वो सर समान मदद करती है। टोटली सब लोगों को एक समान मदद करती है। और इवन आप जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो देख रहे हैं, वो सभी के सभी आरएसएस से हैं, आरएसएस से बिलोंग करते हैं। तो इसीलिए देखिए दोस्तों, जब भी कांग्रेस और बीजेपी में क्लैश होता है तो कांग्रेस हमेशा बीजेपी को आरएसएस मानती है। इसीलिए कांग्रेस बार बार आरएसएस और बीजेपी पे आरोप करती रहती है। और देखिए दोस्तों, ये मोहतरमा भी कांग्रेस के सांसद है। देखिए शुरुआत एक शाखा से हुई थी जिसका एम था डिसिप्लिन और राष्ट्रवाद के लिए, लेकिन आज आरएसएस के प्रोजेक्ट्स एजुकेशन, हेल्थ, ट्राइबल वेलफेयर, डिजास्टर रिलीफ और सोशल हार्मनी तक पहुंच गई है। ये सब काम ह्यूमैनिटी के लिए है, हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं। तो डियर शमाजी, इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर आप बोल रही हैं कि आरएसएस ने किया क्या है, तो भाई बोलने के लिए आपके लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अब बात सीधी है। देश बनाने वाले संगठनों को समझना और उनकी सच्चाई पर नज़र डालना हमारी जिम्मेदारी है। इस सच्चाई को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि अब चुप रहना देश के साथ एक धोखा है, देश के अर्धसैनिक के साथ एक धोखा है। ये वीडियो शेयर करो ताकि अगली बार ये कोई ना बोल सके कि आरएसएस ने किया क्या है। धन्यवाद।